बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं में एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बच्चों इस अध्याय में हम पढ़ेंगे समीकरण का हल, समीकरण के गुणधर्म और समीकरण के अनुप्रयोग। वह समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। ध्यान समझेंगे बच्चों, वह समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे 3x-5 = 9 एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। बच्चों आइए देखते हैं समीकरण के गुणधर्म। समीकरण के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, पहला, समीकरण में बराबर चिन्ह के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। जैसे बराबर चिन्ह लिखा हुआ है तो एक तरफ बराबर से पहले बायां पक्ष होगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद दायां पक्ष होगा RHS राइट हैंड साइड। दूसरा गुणधर्म है समानता के नियम में। समानता के नियम में यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं तब समानता के नियम हम पढ़ रहे हैं बच्चों। दूसरा समानता का नियम। समानता का नियम में हम देखेंगे पहला, ABC वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, यदि A बराबर B है, यदि A बराबर B है तब A + C = B + C, अर्थात दो व्यंजक बराबर है तब दोनों पक्ष में हम समान जोड़ने पर योगफल क्या होगा, बराबर होगा या बराबर रहता है। दूसरा इनके गुणधर्म है समानता के नियम में बच्चों, यदि A बराबर B है तब यदि A बराबर B है तो A - C = B - C, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर है तब दोनों पक्षों में समान घटाने पर अंतर बराबर रहता है। समानता के नियम में तीसरा गुणधर्म देखते हैं बच्चों, यदि A बराबर B तब AC = BC, अर्थात यदि दो व्यंजक बराबर है तब दोनों पक्षों में समान का गुणा करने पर गुणनफल बराबर रहता है। चौथा गुणधर्म है समानता के नियम में, यदि A बराबर B है तब A/C = B/C, अर्थात दो व्यंजक बराबर है तब दोनों पक्षों में समान का भाग देने पर भी भागफल बराबर रहता है। तो ये तो थे बच्चों गुणधर्म और समानता के नियम। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न पहला है बच्चों, निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। पहला, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। दूसरा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, समीकरण बनाना है आपको, कथनों से समीकरण बनाइए। पहला, दो क्रमागत संख्या को 11 है, और दूसरा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। पहला प्रश्न था कि दो क्रमागत संख्याओं को 11 है, अर्थात मान लीजिए माना कि दो क्रमागत संख्याएं, माना कि दो क्रमागत संख्याएं, हम इसे मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं बच्चों और दूसरा x+1 मान लेते हैं। दो क्रमागत संख्याएं x को x+1 हैं। तब प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न में बोलता है इनका योग 11 है, अर्थात पहली की संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना बोल रहा है, 11। ये इस तरह से हमारा समीकरण बन गया। दूसरा प्रश्न कथन था हमारा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई को मानना पड़ेगा। माना कि आयत की चौड़ाई x है, आयत की चौड़ाई कितना है बच्चों, x है, ये हम मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई x है। तब लंबाई क्या होगी, तब आयत की लंबाई होगी, आयत की लंबाई 3 अधिक है बोल रहा है तो x+3 हो जाएगा प्रश्नानुसार। इसलिए परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र आप सबको मालूम है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, और आपने लंबाई क्या निकाला है बच्चों, लंबाई x+3 और चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगा x+3 प्लस चौड़ाई x। ये इस तरह से हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि परिमाप 15 दिया तो यहाँ 15 रख दीजिए। और इस तरह से हमने समीकरण बना लिया है कथनों से। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण के लिए कथन बनाइए। पहला, x-3 = 27, दूसरा x/2 धन x = 18। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को, निम्न समीकरण के लिए कथन बनाइए। पहला, x-3 = 27 और दूसरा x/2 धन x = 18। पहला था बच्चों, पहला समीकरण x-3 = 27। अब इसके लिए हमको कथन बनाना है। कथन का मतलब है, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि मान लीजिए x कोई संख्या है तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। कथन के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर बच्चों, 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। इस तरह से अगर समीकरण दिया हो तो हम इसे कथन के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ था
x बटे 2 धन x बराबर 18। अब इसे हम कैसे मान लीजिए x कोई संख्या है, तब किसी संख्या के आधे में, 1/2 मतलब आधा, किसी संख्या के आधे में उसी संख्या को जोड़ देने पर 18 प्राप्त होता है। इसको हम लिखेंगे किसी संख्या के आधे में, किसी संख्या के आधे में उसी संख्या को जोड़ने पर, उसी संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है बच्चों? जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे 18 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने दिए गए समीकरण से कथन भी बना ली। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहला 5x धन 2 बराबर 17, दूसरा 4x धन 8x बराबर 17 ऋण 9 ऋण 1। एक बार और सुनेंगे बच्चों। समीकरण को हल कीजिए। पहला है 5x धन 2 बराबर 17 और दूसरा है 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। पहला प्रश्न है बच्चों 5x धन 2 बराबर 17। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2 को पहले पक्षांतर कर देते हैं बच्चों। तो 5x बराबर हो जाएगा 17 ऋण 2। 5x बराबर 17 में 2 घटा दीजिए बच्चों, कितना बचेगा 15। 5 को पक्षांतर कर दीजिए तो 15 बटे 5 हो जाएगा। 5 या 15 विभाजित हो गया, एक तरह कितना प्राप्त हो गया 3। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3। वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसका दूसरा सवाल क्या था बच्चों? दूसरा है 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, 8 और 4 जुड़ जाएगा, सजातीय पद है, तो 8 4 हो जाएगा 12x बराबर 17x ऋण 9 और ऋण 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 10। अब x को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, अर्थात 12x ऋण 17x पक्षांतर कर दिए 17 को, इधर बच गया ऋण 10। 17 में 12 घटा दीजिए, ऋण 5x बचेगा बच्चों बराबर ऋण 10। x बराबर हो जाएगा, समान चिन्ह इधर ऋण है इधर भी ऋण कट गया, x बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 अर्थात 2। तो x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण हल कीजिए। पहला 6 धन कोष्टक में 4 ऋण m बराबर 8 कोष्टक में 3 m धन 5। दूसरा प्रश्न है बच्चों 2 कोष्टक में k ऋण 5 धन 3 k बराबर k धन 6। तीसरा प्रश्न है x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 75। चौथा प्रश्न है बच्चों 9x बटे 7 ऋण 6x बराबर 15। एक बार और प्रश्न को सुनेंगे। निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहला 6 धन 4 ऋण m बराबर 8 3 m धन 5। दूसरा 2 कोष्टक में k ऋण 5 बराबर धन 3 k बराबर k धन 6। तीसरा x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 75। और चौथा प्रश्न है 9x बटे 7 ऋण 6x बराबर 15। आइए बच्चों इसे हल करते हैं। प्रश्न पहला, और पहला में दिया गया समीकरण है बच्चों 6 धन 4 ऋण m बराबर 8 और कोष्टक में 3 m धन 5। ऐसा ये पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। सबसे पहला काम बच्चों कोष्टक हम हटा देते हैं, क्योंकि कोष्टक से पहले धन का चिन्ह है तो धन का सबसे गुणा होगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 8 का गुणा है, यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 m और 8 पंचे हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 और 4 10 जुड़ रहा है, जोड़ देंगे 6 4 10 होता है ऋण m बराबर 24 m धन 40। हम 10 को उधर पक्षांतर कर देते हैं बच्चों और 24 m को अपने साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण m ऋण 24 m बराबर 40 ऋण 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 24 में 1 जुड़ रहा है क्योंकि समान चिन्ह है, तो ये हो जाएगा ऋण 25 m और जबकि इधर हो जाएगा 40 में 10 घटाने से 30 बचेगा हो जाएगा। अब m बराबर हो जाएगा बच्चों 30 बटे ऋण 25। 5 से कट रहा है, 5 छक्के 30 5 पंचे 25 ऋण 6 बटे 5। तो m का मान कितना आ गया बच्चों? m बराबर ऋण 6 बटे 5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए प्रश्न देखते हैं बच्चों दूसरा में दिया गया समीकरण है 2 कोष्टक में k ऋण 5 धन 3 k बराबर k धन 6। अब यहाँ 2 का गुणा कर देंगे बच्चों, 2k ऋण 2 पंचे 10 हो जाएगा धन 3k बराबर हो जाएगा k धन 6। अब यहाँ देखेंगे बच्चों सजाती 2 k और 3 k जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5k ऋण 10 बराबर हो जाएगा k धन 6। अब k को पक्षांतर कर लीजिए अपने साइड, 10 को दूसरे साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो 5k ऋण k हो जाएगा बच्चों बराबर 6 धन 10। अब 5k में 1k घटा दीजिए भाई, बच गया 4k बराबर 10 और 6 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर k बराबर हो जाएगा 16 बटे 4
यहाँ गुणा है, पक्षांतर करने से भाग हो जाएगा। 4 चौक 16, तो के का मान हमको कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 4। कितना मिल गया? 4। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। तीसरा, 1/3 धन 1 बराबर 7/75 इस प्रकार से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? 1 को पहले पक्षांतर कर देंगे। 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे 7/75 ऋण 1। अब 75 कम 75 में 7 घटा दीजिए बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/3 बराबर हो जाएगा 7 ऋण 75/75। 1/3 बराबर हो जाएगा 75 में 7 घटाएंगे 68 बचेगा, ऋण 68 68/75। x बराबर हो जाएगा बच्चों, अब ऋण 68 का गुणा 3 से हो रहा है तो ऋण 68 गुणा 3/75। कट रहा है तो काट दीजिए बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 25 75 होता है। 68 और 25 नहीं कटेगा तो x बराबर हो जाएगा ऋण 68/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों इसमें। चौथा, 9x/7 ऋण 6x बराबर 15। हम सबसे पहले तिरिया गुणा कर देंगे बच्चों। 9x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 7 ऋण 6x से हो जाएगा। 9x बराबर हो जाएगा 15 सत्ते 105 ऋण 15 छक्के 90x हो जाएगा। x वाले को अपने साइड पक्षांतर कर लीजिए आप इस तरफ, तो 9x धन 90x बराबर 105। 9 और 90 जुड़ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 99x हो जाएगा बराबर 105। x बराबर हो जाएगा 105/99। 105 को 99 से काटिए तो विभाजित हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अर्थात हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 35/33। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।